वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर की। इसमें हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन के बारे में, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में। आपके पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा बाइनरी फॉर्म में इक्वेशन दी होती है, उनका आप एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके हम एक क्वेश्चन को है जो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल ले लीजिए 110 में कोई भी आपको एक अलग से इक्वेशन ऐड करने के लिए दे दी जाती है। इक्वेशन ले लेते हैं 101, इसको आपको ऐड करना है। तो सिंपली आप इसको कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिक देखिए, जैसे कि आपको कोई भी वैल्यू काउंट करने के लिए आपकी टेबल कैसे होती है 1 2 4 8 16, इस तरह से आपकी टेबल होती है। तो आप इस वैल्यू को पहले यहाँ पे रख के देखिए आपका क्या आता है 0 1 1, मतलब कि ये क्या है 6 है। और इसी तरह इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है 5 है। तो जैसे देखिए हमारे डेसिबल फॉर्म में, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिजिट यूज करते हैं 5 और 6 यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन इनका एडिशन करके देखा जाए तो क्या होता है 11 होता है। तो 11 को मैं सिंपली अगर यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, इनको सिंपली यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका हमने एडिशन किया। जो भी हमें करना होता है, जैसे एडिशन करना है इस क्वेश्चन में तो हम एडिशन करते हैं। अब इस 11 को फिर से हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, 8 2 10 और ये वाला 11। तो देखिए 1011, यही हमारा देखिए लास्ट में आंसर आएगा कि किस तरह से हम इनको परफॉर्म करते हैं। 10 क्या होता है आपका 1 होगा, 10 1 होगा, 11 क्या हो गया आपका 0, एक आ गई आपकी कैरी, तो कैरी यहाँ पे आ जाती है। तो आपका देखिए फाइनली आंसर यही निकल के आएगा। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि 1 1 कैसे ऐड होके 0 हो गया और कैरी कैसे आ गई, उन लोगों के लिए एक टेबल लिखता हूँ, एक समरी टेबल लिख देता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी देख के कि किस तरह से क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे 0 0 को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका क्या सम आएगा और क्या कैरी आएगी, वो देख लिया। अगर हम 0 0 को ऐड करते हैं तो हमारा सम ऑलवेज 0 आता है और कैरी भी यहाँ पे 0 आती है इस केस में। अगर मैं यहाँ पे 0 + 1 लेके चलता हूँ तो हमारा सम 1 आता है और कैरी 0 आती है। इसके बाद अगर मैं 1 + 0 करता हूँ तो भी सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। बट मैं 1 और 1 लेके चलूँगा तो हमारा सम 0 हो जाएगा और कैरी है जो 1 चली जाएगी। ठीक है। अगर इसी मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, अगर 1 + 1 + 1 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 को ऐड करता हूँ तो हमारा सम क्या है 1 हो जाएगा और कैरी भी यहाँ पे हमारी 1 चली जाएगी। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और चलता हूँ, उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे मैं 1 1 0 1 1 ले लेता हूँ और इसमें आपको कोई भी एक एडिशन दे देता हूँ, जैसे 1 1 1 1 दे दिया। इनको आपको ऐड करना है सिंपली, तो आप कैसे ऐड करेंगे। तो अब इस टेबल को आप अपनी समरी टेबल को याद रखिए और यहाँ पे देखिए 1 1 क्या होता है 0 होता है, लेकिन कैरी क्या चली गई 1 हो गई। अब 1 1 तो 0 होगा, एक कैरी आ गई, मतलब कि 3 1 1 हो गए। तो मैंने आपको 3 1 1 का क्या बताया था, आंसर 1 आएगा और आपकी 1 है जो फिर से कैरी चली जाएगी। तो यहाँ पे कैरी आ गई। 1 और 1 क्या होता है आपका 0 होता है, फिर एक यहाँ पे कैरी आ गई। तो यहाँ पे 1 1 क्या होगा 1 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 और एक कैरी चली गई। 1 1 क्या हो जाएगा 0 और फिर एक यहाँ पे कैरी है जो आपकी आ जाएगी। तो आपका आंसर निकल के आएगा 0 1 0 1 0 1। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया है या आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप सिंपली, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इससे इसको चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें मैं इसको वैल्यू लिख के दिखाता हूँ 1 2, ये 4 8 16। ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। अगर इसको मैं ऐड करूँगा तो हमारी यहाँ पे वैल्यू बन रही है 27। ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में हम इसको करेंगे तो 1 2 4 8, तो ये होगी हमारी 15। ठीक है। 15 टोटल हमारा आता है 42 आएगा। ठीक है। तो 42 को हम अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। आप इसको यहाँ से कन्वर्ट करके है जो देख सकते हैं, हमारा आंसर यही आने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बाइनरी एडिशन के बारे में। अब सिंपली आपको ये टेबल याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो इसमें देखिए आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं 1 1 0 1 1। ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, 0 1
1 0, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप किस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने जैसे आपको अभी अभी ये ट्रिक बताई, इस तरह कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके सिंपली जो है इसको देख लीजिए आपका यहाँ से कितना आएगा, फिर इसको देख लीजिए कितना आएगा, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू आएगी उसको बाइनरी फॉर्म में करके लिख दीजिए। लेकिन वो ट्रिक है छोटी वैल्यू तक काम करती है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपको सिंपली है जो इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 में से 0 गया तो आपका यहाँ पे क्या आएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इधर से कोई भी कैरी लेके आते हैं, जैसे आप नॉर्मल कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पे किया था 32 माइनस, यहाँ पे आपने 7 माइनस करने हैं, तो देखिए 2 में से आपका 7 नहीं जा सकता, तो आप इस केस में क्या करते हैं, एक कैरी लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक कैरी आ जाती है और यहाँ पे आपका 3 का क्या हो जाता है, 2 रह जाता है, ठीक है। इसी केस में करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। 12 में से आप सिंपली 7 को है जो माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी केस में आप देखिए क्या होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। आप जब यहाँ से इधर को कैरी लेके आओगे तो आपका 1 नहीं आता, ऑलवेज 2 आता है, ठीक है। एक छोटी चीज़ याद रखनी है, जब आप नॉर्मल केस में इधर से एक जब हासिल लेके आते हो या कैरी लेके आते हो तो एक लेके आते हो, लेकिन इस केस में आपको 2 लेके आना है ऑलवेज, ठीक है। पीछे आपका जो है वो सिंपली वही बचता है, जो सिंपली जैसे यहाँ पे कम हो जाता है इधर भी होगा, लेकिन जो कैरी आएगी वो यहाँ पे 2 आएगी, इसमें अभी हमें नहीं चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ 1 में से 0 गया तो सिंपली हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचने वाला है। उसके बाद देखिए दूसरा 1 में से 1 गया तो हमारा यहाँ पे 0 बचने वाला है, ये भी आपको पता है। फिर देखिए 0 में से अगर 1 गया तो हमारा यहाँ पे 1 ही बचेगा, और 1 में से 0 गया तो इस केस में हमारा क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे हम 0 में से 1 कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें कैरी लेके आना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए, सॉरी आपको एक क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, यहाँ से फिर से नया लिख देता हूँ, वैसे हो तो यहीं से जाएगा। एक बार देखिए 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपका 1 में से 0 जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 1 गया तो आपका यहाँ पे सिंपली 0 बचेगा, तो हम 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, यही हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। इस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ से कैरी लेके आना पड़ेगा। कैरी मैंने आपको बताया यहाँ पे आएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ से लेके चले गए तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो हम इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 में से 1 गया, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 0 में से 0 गया, 0 बचिया, और 1 में से 1 गया 0, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 0 1। अगर अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देखें अगर, तो हम इसकी वैल्यू ऐड करते हैं 1 2 8 और 16, अगर हम इसको ऐड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 27, और ये है 2 4 16, अगर इसको ऐड करें तो ये हो गया 22। अगर 27 में से 22 जाएगा तो हमारी वैल्यू बच जाती है 5, और 5 देख लीजिए आपका यही होता है 1 0 1, इसकी वैल्यू 5 आती है। तो इस तरह से भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये आ गया। अभी आपको कैरी वाला एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाए। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। 1 1 1 0 हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 1 1 1 1। हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 0 आ गया हमारे पास, तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेके आएंगे। कैरी आई हमारे पास 2, 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, हमारे पास 0 है, तो 0 से हम हैं जो यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे तो 1 चला गया, तो यहाँ तो 0 ही बची ना, पहले हमारे पास 0 बची थी, तो मैं यहाँ से फिर से कैरी लेके आऊँगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि मैं कैरी उधर ले गया था। अब इस 1 से मैं फिर कैरी लेके आऊँगा यहाँ पे 2, और 2 में से 1 गया 1, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा इसके बाद में, तो यहाँ पे बचा 0 फिर से। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एक बार साफ साफ लिख के, काफ़ी खुले खुले में आप देखिए। जिस तरह हमारे पास 1 1 जिनको आ गया वेल एंड गुड, जिस तरह हमने ये सब्ट्रैक्ट करना था किस तरह से होगा। सबसे पहले देखिए हमारी जो 0 थी, 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ से इसकी कैरी लेके आऊँगा। जब कैरी आती है मैंने आपको बताया था ऑलवेज 2 आती है, तो 2 में से 1 जाएगा, यहाँ 1 बच गया। लेकिन जब मैं यहाँ से कैरी लेके जा रहा था तो ये 1 क्या बन गया, 0 बन गया या नहीं बन गया, क्योंकि 1 तो मैं उधर ले गया, तो यहाँ पे सिर्फ 0 रह गया। अब 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, क्योंकि 0 में से 1 जाता तो हम यहीं भी जा सकता था, तो हम यहाँ फिर से इधर से 2 लेके आते हैं। अगर हम इधर से 2 लेके आए तो अब ये बेचारा क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। लेकिन पहले हम देखते 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ 0 में से 1 फिर नहीं जा सकता, तो हम फिर से इधर से 2 लेके आते हैं, और यहाँ बेचारा क्या हो गया,
फिर से जीरो हो गया। अब 2 में से एक गया 1 और यहाँ पे क्या बचा हुआ था 0। तो इस तरह से आपका आंसर है जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में देखिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको देखिए कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं 1 0 1 0, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 0 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ को है मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक टेबल याद कर लीजिए। 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा। 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो जाएगा। 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो जाएगा। और 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 1 आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई की टेबल है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखिए 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 1 को करेंगे तो 1 1 0 0 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 0 0 0 के हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 0 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे 4 टाइम्स 0 ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस, इसमें हम क्या करेंगे 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। तो ये हो गया 0 1 0। अब देखिए यहाँ पे 2 1 हो गया, 2 टाइम्स 1 आ गया। मैंने आपको जब बताया था 2 टाइम्स 1 को जोड़ते हैं तो कैरी 0 हो जाती है, वो सॉरी सम 0 हो जाता है और कैरी 1 चली जाती है। तो यहाँ पे 1 और 1, तो आपका ये आ गया सिंपली आंसर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई है जो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा रह गया बाइनरी डिवीजन। तो चलिए अब करते हैं बाइनरी डिवीजन। अब बाइनरी डिवीजन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जब हम सबसे पहले एक सिंपल सी डिवीजन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है कोई भी एक 900 वैल्यू है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखते हो 10 है जो 9 को डिवाइड कर पाता है क्या नहीं, क्योंकि ये 9 है जो 10 से छोटा है। तो हम पहले 0 लेके चलते हैं और यहाँ पे 0 लिखते हैं और 9 आ जाता है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, आप वैसे तो उसको 9 पे ले जाके सीधा 90 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट से देखिए क्या होता है। हमारा 9 यहाँ पे बच गया तो आप इस 0 को लेके आते हैं, फिर आपका 10 है जो 9 पे यहाँ पे जाता है, फिर आपका 10 टाइम्स यहाँ पे हो जाता है और आपका यहाँ पे 0 बच जाता है। फिर यहाँ पे 0 आता है आपका, और देखिए फिर आप 0 पे भेजते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरह होता है, मतलब कि ये पहले 0 पे गया। सेम वही केस हम यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में करते टाइम देखते हैं, लेकिन आंसर आपका सिंपली हम इसी तरह लिखते हैं। देखिए किस तरह होता है, एक क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूँ। सिंपली एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 1 0 1 0 1 0, सिंपल सा क्वेश्चन लिए और इसको हमने डिवाइड करना है 1 1 0 से। ठीक है, अब सिंपल से इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले देखिए अगर मैं इस 1 को डिवाइड करना चाहूँ 1 1 0 से तो नहीं होगा, तो मैं इसके लिए 0 लिख देता हूँ। मतलब कि यहाँ पे मैंने इससे 0 किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ये चीज़ वापस यहाँ पे आ गई। चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे 0 वापस से नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 10 हो गया। अब देखिए 1 1 0 से ये वाला जा रहा है क्या 1 0 नहीं जा रहा, तो मैं फिर से लिखूँगा। तो यहाँ पे हम -0 कर देंगे तो हमारी 1 0 और यहाँ से वैल्यू है जो 1 की नीचे आ जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, जो हमारे पास वैल्यू आई है 1 0 1, क्या ये 1 1 0 से बड़ी है? नहीं, ये वैल्यू हमारी इससे छोटी है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारी ये वैल्यू 1 0 1 हमारी यहाँ पे आ जाएगी और हम एक 0 को और नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो हमारी 1 0 1 0 ग्रेटर देन है 1 1 0 से। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अब इसको डिवाइड करूँगा किससे 1 से। तो 1 से डिवाइड करूँगा तो देखिए 1 1 0। तो हमारी यहाँ पे जब मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया था 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अगर इसमें 2 में से मैं इधर कैरी लेके आऊँगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 0, तो मतलब 0 1 0 0। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऊपर से है फिर से 1 को लेके आएंगे। तो मैं यहाँ से फिर से 1 को लेके आता हूँ, इस 1 को लेके आऊँगा और फिर से ये 1 पे जाएगा। ठीक है, अब 1 पे जाएगा तो यहाँ पे देखिए 1 1 0, ये हमारा फिर आ गया। तो 1 में से 0 गया 1,
यहाँ पे फिर देखिए अगर जीरो में से 1 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेके आएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पीछे वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से 2 कैरी लेके आएंगे, फिर इस 2 में से 1 आप इधर ले आएंगे। तो मतलब यहाँ भी 2 आ गई, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 0 बचा। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे आपका क्या था 0। तो आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ गई 1 1 और फिर 0 0। फिर आप इस 0 को लेके आएंगे यहाँ पे। अब 0 आने के बाद में आप देखिए इसको 1 पे जाएगा और आपका 1 1 0 जो है यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और आपका जो इस तरह से डिवाइड होके आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको 4-5 मिनट में पूरी चीज़ समझा सकता था, लेकिन इतनी लेंथी वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको ये चीज़ें एक बार समझ में आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इन चीज़ों में कभी भी मार नहीं खाओगे। नहीं तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सिंपली बाइनरी फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट कर, बाइनरी फॉर्म थी उसको आप जो है आपकी डेसिमल में कन्वर्ट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो भी है करके वापस उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन जो एग्जैक्ट तरीका है वो यही है, नहीं तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बाइनरी को वो है जो अपने आंसर है जो निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।